मतलब रविंद्र जी जो है जो रिकॉर्डिंग होते थे गानों की वो भी होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो साइलेंट पोर्शंस का बारे में जैसे मैंने आपको बताया है कि हम एक मोन्टाज बिल्ड करते थे और फिर हमें लगता था कि यहाँ पे तो एक गाना आना ही चाहिए, भजन आना ही चाहिए। तो रविंद्र जी को एडिटिंग रूम में बुलाया जाता था और रविंद्र जी वहां पे वो देखते थे और देख के इतना ही पूछते थे कितना ड्यूरेशन है, तो उन्होंने बोला 2 मिनट 10 सेकेंड या कुछ ऐसे। तो वो ऐसे गुनगुनाते थे आंख बंद करके, ये करके, नजर आता नहीं था उन्हें। लेकिन कमाल की बात है, जितना सा हल्का सा धुंधला सा नजर आता था, एग्जैक्टली शॉट के चेंज ओवर के साथ वो हमें उसी वक्त भजन या गाना वो रिकॉर्ड कर, भजन ही होते थे, रिकॉर्ड करके हमें वो देते थे और हमें बिगनी से लेके एंड तक वो लगाना पड़ता था। 99% हमें अपने विजुअल्स में कोई चेंज करने की आवश्यकता पड़ती नहीं थी। जी जी। तो सुभाष जी, जैसे कि आपने अरुण गोविल जी के बारे में भी हमें बताया, आपने सागर साहब जी के बारे में भी बताया, आपने दादू श्री रविंद्र जैन जी के बारे में बताया, तो हम जानना चाहते हैं कि रामायण के और भी कलाकार थे, जैसे दीपिका चिकलिया जी जो हमारी सीता मैया थी, इधर से बिल्कुल सुनील लहरी जी हमारे लक्ष्मण थे, समीर संजय, मतलब काफी एक्टर कलाकार थे, जैसे धारा जी भी थे। तो मतलब इन सब के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग थी सर? इनके साथ मेरे भाइयों जैसे रिश्ते थे। दीपिका के साथ भी आप भी बात होती है और सुनील लहरी से तो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन मेरी बात होती है। मेरी और उसकी बॉन्डिंग थोड़ी डिफरेंट तरीके की डेवलप हो चुकी है। वी आर लाइक फैमिली मेंबर्स और सारे ही कलाकार बहुत अच्छे हैं और हमारा एक अभी तक ग्रुप बना हुआ है, यू विल बी सरप्राइज, जिसमें सारे मेन टेक्नीशियन और मेन एक्टर अभी तक इंटरेक्ट करते हैं 30 साल होने के बावजूद भी। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसको प्रेम सागर जी और उनका बेटा संचालित करते हैं और उसमें हम अपने विचार अभी भी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जी जी, वेरी नाइस। तो हम जानना चाहते हैं सुभाष जी, सागर फैमिली के साथ आपका रिश्ता कैसा था? सागर साहब जी से लेकर आज तक, जैसे प्रेम जी, मोती जी, आनंद जी, शांति जी, इन सब के साथ। I personally feel and I would like to take that privilege of saying कि I was part of that family. मुझे कभी उन्होंने फील नहीं कराया कि ये हमारे साथ काम करता है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, ये तो सब हम काम करते ही करते थे। सुबह सुबह मैं उनके घर में जब जाता था तो मैं लिफ्ट से ऊपर जाता था सबको गुड मॉर्निंग जय श्री राम बोलने के लिए। तो सारी भाभीयों को मैं एक जोक सुना के आया करता था और वो मेरे जोक की वेट किया करती थी और मैं उनको हंसा के, और उन्होंने मुझे बोला बदमाश, शैतान, ऐसे कह के। और उसके बाद लंच टाइम में सागर फैमिली का ये उसूल था, उनका बहुत बड़ा एक डाइनिंग टेबल था, डाइनिंग हॉल भी बहुत बड़ा था, जिसमें 25-30 लोग इकट्ठे बैठ सकते थे। तो हमारे स्टाफ के 15-20 लोग हो जाते थे, मेरे एडिटिंग डिपार्टमेंट के और साउंड डिपार्टमेंट के मिला के। तो हम 15-20 लोग जब बैठते थे टेबल पे खाना खाने के लिए, तो घर की सारी लेडीज, 15-20 सर्वेंट्स होने के बावजूद भी हमें खाना घर की लेडीज सर्व करती थी। वो खड़ी रहते, हम बोलते थे, शर्मिंदा होते थे, भाभी जी आप, हम खा लेंगे, हम ले लेंगे, नहीं बेटा हम खड़े हैं। और उसमें मिसेस रामानंद सागर लीला जी, वो भी, बच्चे किसी को और कुछ चाहिए, तेरे पास दही नहीं है, तेरे पास ये सब्जी नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, तो हर एक चीज का ये लोग ध्यान रखा करते थे। मतलब परफेक्ट, जैसे किसी को बोलते हैं ना, परफेक्ट एक भारतीय परिवार, वो था इनका परिवार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सर आप खाना भी वहीं पर खाते थे क्या, सब साथ में बैठकर सागर? बेटा कहाँ खाएंगे खाना, ये बताओ आप। वहीं से वही बनता था, वहीं खाते थे। जी जी, वेरी नाइस। तो पूरा फैमिली था, मतलब आपका रामायण का पूरा फैमिली था, पूरा फैमिली था, पूरा फैमिली था। और न्यू ईयर वाले दिन एक दिन हमें पूरे साल में छुट्टी मिलती थी। न्यू ईयर वाले दिन फिर ये होता था कि पूरा आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस और कुछ गेस्ट सारे, उनका एक बहुत बड़ा गार्डन है, उस गार्डन में हम 150-200 लोगों का एक पार्टी होती थी। तो सब लोग अपने, जिसे बोलते थे पॉट डिनर, अपने अपने घर से एक एक बड़ा बड़ा पतीला सब लोग बना के ले आते थे और बाकी चीजें जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वो सागर साहब के घर से सर्व हो जाती थी। और वो एक न्यू ईयर जो है हम ट्रेडिशनली, और दिवाली, ये हम लोग सारे एक साथ मनाते थे। जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सुभाष जी, आपने हमें इतने किस्से बताए, तो एक किस्सा और हमें बता ही दीजिए कि रामायण का जब अंतिम काम आपके पास बचा हुआ था, अंतिम एपिसोड आपको एडिट करना था, तो कैसा फील हो रहा था उस दिन आपको? वो दिन भी याद कर ही लेते हैं आपका। नहीं, फील तो मतलब ये, अब क्या कहूँ मैं आपको, कितना बुरा लग रहा था? एंजॉय
मतलब हाँ, आप तो देखो रामायण रामायण क्योंकि खत्म हो रही थी, एक युग का समापन जैसे हो रहा था उस समय। बिल्कुल हो रहा था, हाँ डेफिनेटली हो रहा था, लेकिन उस वक्त तक तो यही था कि चैलेंज था कि इस एपिसोड को बहुत बड़ी, और 1.5 घंटे का एपिसोड था वो, 1.5 पौने 2 घंटे का। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो 1 घंटे का नहीं था, तो हम्म। इसलिए वो डबल एपिसोड था और उतने ही वक्त में हमें एडिट करना था, तो वो चैलेंज था, तो कहीं और तो दिमाग जा ही नहीं रहा था। और सागर साहब इतने थके हुए थे, पता नहीं कितने दिनों से सोए नहीं थे, तो वो एडिटिंग रूम में आए, कई बार उनकी आंखें बंद हो जाती थी, कई बार फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा सागर साहब आप जाके सो जाओ, रात के कोई 3-4 बजे हुए थे। मैं कहा जैसे ही रेडी होता है मैं आपको जगाता हूँ, आप कहते हैं यार मेरे को नींद ही नहीं आएगी, मैं बिना देखे हो जब तक तू पूरा इसको एडिट नहीं कर लेगा। मैं कहा पापा जी मैं जैसे ही एडिट होता है आपको दिखाता हूँ मैं। और उनको जैसे ही एडिट होके मैं बोलने ही लगा सागर साहब को बुलाओ, और पीछे देखा तो सागर साहब पहुंचे हुए थे। जी जी। और फिर पूरी फैमिली ने बैठ के रात को कोई 5-5:30 बजे पहला वो एपिसोड जो है जो भेजे जाना था वो देखा हमने। उस दिन तो आई थिंक ऑलमोस्ट 7 या 8 दिन तक हम लोग नहीं सोए थे। बाप रे बाप, कितना समर्पण था रामायण के प्रति सर आप लोगों का। था, लेकिन वो राम प्रभु खुद करवाते थे, ऐसा नहीं था कि पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती। और जो वो आपके पुराने ऐतिहासिक दिन थे, स्वर्णिम दिन थे आपके लिए, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भी आज उन दिनों से आपके साथ गुजर रहा हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं उस 36 वर्ष पुराने इतिहास से आज में भी मुझे भी गुजरने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सर। हम तो जी रहे हैं उसके साथ, जब तक प्राण है तब तक हम तो हर पल रामायण के साथ जीते हैं हम लोग। सर आपने उस इतिहास को जिया है और मुझे भी सौभाग्य आपने दिया है कि मैं भी आपके साथ उस इतिहास से होकर के गुजर रहा हूँ। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो सुभाष जी मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपने श्री कृष्णा के 50 एपिसोड्स एडिट किए होंगे, 50 एपिसोड, जी। फिर आपने कृष्णा धारावाहिक क्यों छोड़ दिया सर, और उसके बाद में कृष्णा धारावाहिक का एक काम किसने संभाला, क्योंकि काफी दर्शक भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं सर। मेरे ही असिस्टेंट थे, मेरे मित्र लोग थे, और मैं एक्चुअली अपनी एक स्क्रिप्ट लिख चुका था, मैं एक फिल्म बनाना चाहता था, और वो फिल्म मैंने बनाई भी सनी देओल और महिमा चौधरी और अपूर्वा अग्निहोत्री के साथ। तो मुझे उसके लिए वक्त नहीं मिल पा रहा था, और मेरे मन में अब ये आ चुका था कि 250 फिल्में एडिट कर ली हैं, रामायण जैसा बड़ा सीरियल एडिट कर लिया, इससे आगे और मैं क्या करूंगा। और जब मैंने एडिटिंग छोड़ी तो मुझे यश चोपड़ा जी, हेमा मालिनी जी, जया बच्चन जी, इन सब लोगों की तरफ से पर्सनल फोन आए कि आप हमारे पास आके एडिटिंग डिपार्टमेंट संभाल लो। तो मैंने सबको यही जवाब दिया, अगर मैंने एडिटिंग में ही कंटिन्यू करनी होता तो मैं सागर साहब को क्यों छोड़ता, है ना। मैं तो वहां पे कंफर्टेबल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मैं एडिटिंग नहीं करूंगा अभी, मैं अभी अपनी फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ। जी। तो सुभाष जी आपने एडिटिंग फिर छोड़ दिया, आपने फिल्मों का निर्देशन भी किया, आपने कुछ फिल्मों की स्क्रिप्टिंग भी आपने की, तो मतलब ये जर्नी कैसी रही एडिटर के बाद फिल्म निर्देशक बनने का? फिर बहुत आपने अच्छी कुछ रही, भी इसका एक अपना एक्सपीरियंस है, ये भी बहुत अच्छी रही। देन उसके बीच में मैंने पोएट्री राइटिंग शुरू की 2015 में के एंड में, तो वो अभी भी कंटिन्यू है। मेरी करीब 15 किताबें जो हैं कविता की पब्लिश हो चुकी हैं, 5 पब्लिश होने वाली हैं। अभी मैं 1-1.5 साल से बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, तो मैं वो पब्लिश नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जल्दी ही उनको पब्लिश करूंगा। लेकिन 15 किताबें मेरी हैं, अमेजोन पे भी अवेलेबल हैं ई फॉर्म में, और pothi.com पे भी हैं प्रिंट फॉर्म में, और ई फॉर्म में भी हैं। और एज ए पोएट भी मुझे मतलब मजा आता है जब मैं राम भगवान के बारे में लिखता हूँ, कृष्ण भगवान के बारे में लिखता हूँ, हिंदू धर्म के बारे में लिखता हूँ, जनरल चीजें भी बहुत लिखता हूँ। मैं नॉर्मली लिखता तो मैं कुछ भी हूँ, कॉमेडी भी लिखता हूँ, रोमांस भी लिखता हूँ, लेकिन वो 1-2% होता है। मोस्टली मैं नेशन बिल्डिंग के जो होते हैं, भारत माता के लिए लिख दिया, या समाज में क्या हो रहा है उसके ऊपर लिख दिया, और भजन या धर्म के बारे में ये मैं लिखता हूँ, और उसमें भी मुझे सराहना मिली है। ये दर्शकों का, श्रोताओं का मैं आभारी हूँ। और अभी मैं काव्य लेखन को मैं आजकल काफी प्रेफरेंस दे रहा हूँ, और जल्दी ही अपनी एक फिल्म और एक वेब सीरीज भी शुरू करूंगा मैं, लेकिन तब तक मैं डेली एक पोएम लिखता हूँ। तो सुभाष जी हम आपकी फिल्म यारा सिली सिली इसके बारे हाँ में जी। जानना चाहते हैं, तो सर इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, इसकी मेकिंग के पीछे की कहानी। इसके मेकिंग के पीछे की कहानी, एक कहानी मेरे पास आई जो बड़ी अच्छी कहानी थी कि एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी है, और उसको एक लड़का उसकी जिंदगी में आता है और उसको चेंज कर देता है, और वो सोशल वर्कर बन जाती है, और वो उसकी लाइफ का मिशन बन जाता है कि जो लड़कियां इस तरीके से अंधेरे में जाती हैं उनको कैसे बचा के और उनको मैं नॉर्मल लाइफ में लेके आऊं।
उस चीज ने मुझे इम्प्रेस किया और फिर हमने वो फिल्म बनाई और अच्छी बनी, सराही गई। वेरी नाइस। सुभाष जी, अब हम आपने जो सागर साहब जी के लिए एक कविता लिखी है, वो कविता हम आपसे सुनना चाहते हैं, वो जरा हमें सुना दीजिए, और आपकी कुछ अपनी कविताएं भी हमें सुना दीजिए। बड़ी उत्सुकता है सुनने के लिए, क्योंकि मैं आपका फेसबुक पर भी पोस्ट देखता रहता हूँ, काफी पोइम्स आप वहाँ पर भी लिखते रहते हो और मुझे पसंद भी आती है वो पोइम्स। पहले मैं आपको राम जी पे एक कविता सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल। मन तृप्त करे तेरा नाम प्रभु, मन तृप्त करे तेरा नाम प्रभु, आनंद भरे तेरा नाम प्रभु। लाखों करोड़ों हैं धाम प्रभु, पर स्वर्ग तेरा ही धाम प्रभु। जी। तुझ चरणन में जो आन बसा, वो हो जाए निष्काम प्रभु। किछु अवर न सूझत फिर उसको, वो जपे तेरा ही नाम प्रभु। माला के मन के फेरत वो, अरु जपे कृष्ण और राम प्रभु। भटकन रहती है जीवन भर, तू ही देता विश्राम प्रभु। मन तृप्त करे तेरा नाम प्रभु, आनंद भरे तेरा नाम प्रभु। लाखों करोड़ों हैं धाम प्रभु, पर स्वर्ग तेरा ही धाम प्रभु। तुझ बिन न मोक्ष मिले है प्रभु, तेरे नाम में है सतनाम प्रभु। बस नाम तेरा जो जप लेता, पहुंचे है वो तुझ धाम प्रभु। मन की भटकन मिट जाती है, जिह्वा जो जपे तेरा नाम प्रभु। आनंद का सागर नाम तेरा, परमानंद का तू है धाम प्रभु। सत्संग तेरा जो सुन लेता, सत्संग तेरा जो सुन लेता, बन जाते बिगड़े काम प्रभु। बैराग का अनुभव मिलता है, कृष्णा तू ही राम प्रभु। मन तृप्त करे तेरा नाम प्रभु, आनंद भरे तेरा नाम प्रभु। लाखों करोड़ों हैं धाम प्रभु, पर स्वर्ग तेरा ही धाम प्रभु। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कुछ दर्शकों के सवाल है, तो सर उनका जवाब दीजिए, क्योंकि पवन कुमार यदुवंशी जो एक हमारी ऑडियंस है, श्रीदेव टीवी के एक दर्शक है, तो वो जानना चाहते हैं कि रामायण सीरियल का हर एक सीन बहुत ही जीवंत लगता है, वो भक्ति भाव से ओतप्रोत है, जो हमें त्रेता युग की अनुभूति करवाता है। यस। तो वही आजकल के भक्ति सीरियल में वीएफएक्स व अनावश्यक बैकग्राउंड म्यूजिक व ग्राफिक की भरमार देखने को मिलते हैं, तथा डायलॉग डिलीवरी स्पीड मोशन में देखने को मिलती है, जिससे सीरियल तत्कालिक नहीं लगते हैं। क्या फिर से उसी शैली में उसी टाइप का धार्मिक सीरियल बन पाएगा सर? देखिए, कोई भी चमत्कार हो जाए तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई सागर साहब जैसा डेडिकेटेड भक्ति भाव वाला व्यक्ति दोबारा आ गया और उसकी आवश्यकता हुई और राम प्रभु ने कृपा की, कृष्ण जी ने कृपा की, तो हो भी सकता है। लेकिन जो अब तक होता आया है उसके बारे में मैं एक अवश्य बोलना चाहूंगा कि रामायण जो है वो माँ का खाना है, माँ की रसोई का बना हुआ खाना है। और ये जो बाकी आजकल के वीएफएक्स वगैरह वाले जो इफेक्ट्स पड़ रहे हैं ना, मसाले वाले, ये होटलों का खाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो फर्क एक माँ के खाने में, एक होटल के खाने में होता है, वही फर्क रामायण में जो भक्ति भाव नजर आता है उसमें माँ का हृदय है। और जो होटलों का है वो पैसा कमाने के लिए बनाए हुए सीरियल है, इसलिए उनमें वो भक्ति भाव आता नहीं है। वो टेक्निकली बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनमें वो आत्मा नहीं है जो रामायण में थी, वो जो है। तो सर सेकंड सवाल उनका पूछना है, पवन कुमार यदुवंशी का। उन्होंने पूछा है, रामायण के टेक्निकल इफेक्ट्स डायरेक्टर ज्योति सागर जी के बारे में बताए कि उनका किस प्रकार का सहयोग रहता था। ज्योति हमारी पूरी यूनिट में सबसे यंगेस्ट था जो इन्वॉल्व था, और कोई ऐसा डिपार्टमेंट में नहीं है जिसमें ज्योति की रुचि नहीं होती थी, और टेक्निकली भी बहुत साउंड पर्सन है। अभी भी वो सीरियल्स बना रहा है जी। और ज्योति का रामायण में हर डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा अनुदान रहा है, बहुत ज्यादा योगदान रहा है। पवन कुमार यदुवंशी का नेक्स्ट सवाल है, रामायण में मल्टीपल रोल्स करने वाले असलम खान साहब के बारे में बताएं। लगभग हर एपिसोड में जब अलग अलग भूमिकाओं में वो नजर आते थे तो आपको कैसा लगता था? उस एक्टर को लेकर आपको कैसा लगता था सर? क्या मतलब भाव आते थे आपके? क्या आपका ध्यान उस कलाकार की ओर आकृष्ट होता था? हाँ, मेरा तो ध्यान हर की तरफ होता था। वो असलम खान अकेले नहीं है जिन्होंने शिव का रोल किया है, उन्होंने वाल्मीकि ऋषि का भी रोल किया है, और भी बड़े सारे रोल किए हैं। विजय काविश है ना, तो विजय काविश जी, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनके नाम एकदम से याद करना मुश्किल होगा, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 रोल किए हैं। क्योंकि
उमरगांव जो है वो जंगल के अंदर बना हुआ स्टूडियो था। और कई बारी होता ये था कि एक्टर कहाँ से अभी बॉम्बे से मंगाए, लास्ट मोमेंट पे मंगाना बहुत मुश्किल हो जाता था। कई बार ये होता था कि किसी एक्टर का सिलेक्शन किया है और जब वो कैमरे के सामने आया तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उस टाइम फिर सागर साहब के पास ये अपने होते हैं ना इक्के दुक्के जो सारे उनके आसपास होते थे, चल 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 तू ये बन के आ जा, चल तू वो बन के आ जा, बनाते थे। तो उनका भी ये जो ये है सारे एक्टर जो हैं इन्होंने जिसने भी काम किया है, सागर साहब तो जानते थे। जैसे हमारे ये हैं हनुमान जी, दारा जी की एक प्रॉब्लम थी कि उनकी जबान में पंजाबियत बहुत थी। अब हनुमान तो पंजाबी हो नहीं सकता, पर्सनैलिटी तो दारा जी जैसा हनुमान तो आज तक कभी किसी ने देखा नहीं होगा, ना ही आगे जाके देखेगा। तो दारा जी ने बड़ा ब्लंटली सागर साहब को बोला, सागर साहब तुसी मेरी पंजाबी गायकी करोगे? सागर साहब ने कहा कुछ नहीं, हम कर लेंगे, तू पंजाबी में बोल, हम डब कर लेंगे। तो जिस बंदे ने दारा जी को आवाज दी है, तो लगता है कि वो दारा जी की आवाज नहीं है। बिल्कुल नहीं लगता वही ना? लगता है, वही लगता है। तो हाँ। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश। वही हमारे पास डबिंग आर्टिस्ट हर वक्त एडिटिंग रूम के पास 8-10 रेडी रहते थे ये एपिसोड को डब करने के लिए, तो वक्त तो होता नहीं था। लेकिन उतना मतलब पहले जो सिलेक्शन हुआ वॉइसेस का कि ये डब करेगा, ये इसको डब करेगा, मोस्टली मेन आर्टिस्ट सबकी अपनी अपनी आवाजें हैं, पर दारा जी को जरूर डब किया गया था क्योंकि उनकी पंजाबियत आती थी। जी। तो सर, बाकी के लेकिन जो जूनियर आर्टिस्ट होते थे उनकी आवाज भी तो डब करवाई जाती थी ना, जो जूनियर उनकी भी करवाई जाती थी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस को संभालना होता था। कई बार वो ऐसा होता था कि वो इतने अच्छे एक्टर नहीं होते थे, लेकिन डबिंग के बाद फिर वो परफेक्ट हो जाते। जी। क्योंकि सर कृष्णा में तो लगभग सभी आर्टिस्ट की आवाज को डब करवाया गया था। यहाँ तक कि सरोदमन बनर्जी की आवाज को भी डब करवाया गया था। पवन शुक्ला जी जो ऋषभ शुक्ला जी के छोटे भाई है उनकी आवाज से ये होता था। तो सर डबिंग का मतलब कुछ दर्शक ये भी जानना चाहते कि डबिंग आखिर क्यों करवाई जाती थी, कि जबकि वो कर सकते थे, क्योंकि जूनियर आर्टिस्ट की तो डबिंग होती थी, जबकि रामायण के मेन आर्टिस्ट ने अपनी आवाज स्वयं दी है, स्वयं डब की। उनकी देखो रामायण के आर्टिस्ट तो राम की आवाज और लक्ष्मण की आवाज या सीता की आवाज तो थी ही बहुत अच्छी ना, और उनकी हिंदी बोलना प्रोनाउंसिएशन वगैरह बहुत अच्छा था। जी है ना। सर, तो एक नाम और याद करना चाहेंगे हम इस बीच में, क्योंकि वो नाम कहीं मिस ना हो जाए। अरविंद त्रिवेदी जो हमारे रावण जी थे। जी, उस पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताइए सर। अरविंद जी तो राम भक्त थे, शिव भक्त थे, और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के थे। और कभी उन्होंने मतलब इतनी सफलता पाने के बाद भी कभी उनके व्यवहार में रत्ती भर भी हमने कोई चेंज नहीं देखा। जी, वेरी नाइस। बाद में पॉलिटिक्स में भी आए, बाद में उनका स्वास्थ्य भी काफी ऊपर नीचे हुआ, लेकिन वो हमेशा टच में रहते थे और पूछते थे, जानना चाहते थे और खुश होते थे रामायण की पॉपुलैरिटी से, अपनी पॉपुलैरिटी से। और मजे की बात तो यह है कि अरविंद जी रावण का रोल करने के बावजूद भी लोगों के इतने प्यारे थे कि पूछो मत। जी, बिल्कुल सर। उन्होंने एक शिव जी के ऊपर डबट करके ऐसा भजन है जो उन्होंने अरविंद जी ने खुद गाया है, और वो यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है। बहुत पॉपुलर। हाँ। लाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबिता। तो सुभाष जी, अगले सवाल देवांकन मुखर्जी के हैं। उनका पूछना है कि उन्होंने आपके लिए पूछा है कि सुभाष जी हमें बताइए ऐसे कुछ सीन्स जो सॉन्ग से शूट हुए हो और बाद में उनको एपिसोड में इंक्लूड ना किया गया हो। ऐसे कोई एपिसोड्स थे जिनमें गाने पहले रिकॉर्ड हो गए हो और फिर उनको बाद में एपिसोड में इंक्लूड ना किया गया हो, ऐसा कोई गाना? गाना तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हमारे ऐसा हुआ था कि कुछ सीन ऐसे होता क्या है कि जैसे हमें 45 मिनट्स का एपिसोड देना है, क्योंकि 15 मिनट की तो उसमें एड्स आती थी जी। तो वो 45 मिनट्स में अभी हमको बिगनिंग हर एपिसोड की बड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ती थी। चलो बिगनिंग जो भी हो वो तो बंधी हुई होती थी, लेकिन एंड हमें इतना स्ट्रांग रखना पड़ता था कि लोगों को लगे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो। तो कई बार ऐसा होता था कि उस जगह पे 45 मिनट्स पे कोई कमजोर सीन आ रहा होता था। सीन तो कोई कमजोर रामायण में था नहीं, लेकिन जैसे बोलते हैं ना हाई वॉलेटाइल सीन, वैसा सीन नहीं है, तो हमको कई बार वो सीन निकालने पड़ते थे जी। और
पीछे से कोई एक आध सीन पहले लेके आना पड़ता था ताकि वो एंड बहुत अच्छा मिले। लेकिन उसमें भी आप देखो प्रभु की कृपा, छुपी हुई कृपा प्रभु की। एक वक्त ऐसा आया था कि 2 हफ्ते के लिए रामायण की शूटिंग नहीं हो पाई थी फॉर सम रीजन। कुछ तो इमरजेंसी क्रिएट हुई थी, आई डोंट रिमेम्बर दैट। तो सागर साहब बहुत चिंतित थे कि यार ये अभी 2 हफ्ते रामायण या तो चलेगी नहीं या रिपीट होंगे एपिसोड्स, तो क्या करें। तो मैंने कहा सागर साहब मेरे पास एक तरीका है। बोले क्या है? मैं कहा सागर साहब यू रिमेम्बर कि हम हर दूसरे तीसरे एपिसोड में एक सीन ड्रॉप कर देते थे कि यार ये मतलब इसको नहीं रखते हैं, और सीन तो सारे ही अच्छे थे। तो वो सीन मेरे पास 2 घंटे की टेप बनी हुई पड़ी है, मैं उनको ना अलग से एक जगह पे असेंबल करके रखा हुआ है। तो आप अगर मेरे को 1 दिन का वक्त दे तो मैं उन दोनों में से 1-1 घंटे के 2 एपिसोड निकाल सकता हूँ। उसमें करना ये होगा कि आपको अपनी शूटिंग करनी होगी और उसमें आपको अपना विचार रख के और उनको सीन को जोड़ना होगा क्योंकि वो डिसजॉइंटेड है। तो ये सर हाँ वो तो मैं कर दूंगा। तो हमने वो 2 घंटे के वो सारे जितने अनयूज्ड सीन थे वो हमने असेंबल किए। सागर साहब ने फिर उसको देख देख के लिखा पूरा जो उनको बोलना था, उनको जोड़ने के लिए सागर साहब ने सागर विला में शूट किया और उसको हमने एडिटिंग में बीच बीच में पंच किया और वो 2 एपिसोड्स हाईलाइट एपिसोड्स बने थे रामायण के। तो ये भी हरि की कृपा रही है हम लोगों पे। वेरी नाइस। तो सर देवांकन जी का नेक्स्ट सवाल है, वो पूछते हैं क्या डीडी नेशनल वाले भेजे हुए सीन्स को जो सीन्स जाता था डीडी नेशनल वालों के पास, दूरदर्शन वालों के पास एडिट होके, तो क्या सर उनमें भी वो कटिंग करते थे? क्या कोई एपिसोड कहाँ से काटते हैं? उनका रनिंग टाइम कटिंग बिल्कुल नहीं करते थे, उनकी कभी नहीं किया। टेलीकास्ट होने से पहले उन्होंने हमें थोड़ा तंग किया था। एक तो डरे हुए थे कि ये रिलीजियस सीरियल है, इसका क्या होगा। तो इसके बारे में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको मैं कहानी सुना सकता हूँ। 2 कहानियां हैं। जी जी। एक कहानी तो ये है कि उसमें एक भजन था, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बिल्कुल हाँ। तो स्टार्टिंग वो राम जी के बचपन पे हमने शूट किया था। तो बच्चे के ऊपर ही शॉट लेने थे इधर उधर सारा वो। तो वो शोभा गुट्टू की आवाज में वो भजन सागर साहब ने रिकॉर्ड किया था। तो थोड़े बहुत उसमें वर्ड्स भी चेंज किए थे। तो दूरदर्शन ने उस पर ऑब्जेक्शन ले लिया कि ये इतना भजन है, पॉपुलर भजन है, आपने एक तो ये आवाज जो है ये मैच नहीं कर रही है, इसमें भक्ति भाव नहीं आ रहा, और दूसरा आपने वर्ड चेंज किए, तो आप इसको री रिकॉर्ड कीजिए। जी। तो वो हमारे शुरुआती दिन थे। सागर साहब बहुत पैसा लगा चुके थे, उस वक्त पैसे की कमी थी। तो सागर साहब ने कहा सुभाष यार ये तो कैसे करेंगे यार, हम तो रुक जाएंगे। तो मैं कहा सागर साहब मेरे पास एक सॉल्यूशन है। बोलते क्या? मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी में ना रोज ये भजन लगा के सागर विला आता हूँ और रोज सुबह सुनता हूँ, और ये भजन जो है लता जी की आवाज में है। तो बोले क्या मतलब? मैं कहा लता जी तो आपकी बहन है, आप उनसे बात कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। बोलते हैं फोन लगाओ। उन्होंने फोन लगवाया लता जी को। पहले तो गाना सुना, भजन सुना, बोले काम बन गया। बहुत बढ़िया भजन था उनकी आवाज में। तो वो लता जी से हमने सागर साहब ने बात की कि लता तेरा ये भजन है। बोलते हाँ। बोले ये मैं यूज करना चाहता हूँ रामायण में, तेरे को पैसे नहीं दूंगा। तो लता जी ने कहा एक तरफ मेरे भाई बने हुए हो, मुझसे राखी बंधवाते हो, दूसरी तरफ पैसे की बात करते हो। आपको अगर चाहिए तो मैं और पैसे भेज देती हूँ, आप यूज कीजिए, मेरे लिए ऑनर की बात है। तो उस भजन को फिर हमने एडिटिंग रूम में आके, लकीली क्योंकि लिपसिंक नहीं था तो हमने री एडिट करके उस भजन को यूज किया। जी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको याद हो प्रणब मुखर्जी जी उस टाइम INB मिनिस्टर थे। तो रामायण को ये ला नहीं रहे थे टेलीविजन पे पॉलिटिकल रीजन से कि कहीं हिंदू मुस्लिम या ऐसा कुछ ना हो जाए। तो वो सागर साहब बड़े परेशान हो रहे थे कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो उनकी किस्मत से प्रणब मुखर्जी जी रामायण का वो एपिसोड 4 अपने घर ले गए। तो वो देख रहे थे तो उनकी वाइफ उनके साथ बैठ गई। तो उन्होंने पूछा कि ये कब टेलीकास्ट हो रहा है। वो बोले यार यही प्रॉब्लम हो रही है टेलीकास्ट की इसकी। तो बोले टेलीकास्ट की प्रॉब्लम हो रही है, क्या मतलब? बोला नहीं वो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो रहे हैं इसको टेलीकास्ट करने के। तो उन्होंने कहा अगर ये रामायण भारतवर्ष में नहीं टेलीकास्ट होगी तो कहाँ होगी? ये तो गदर मचा देगी। आप इसको इमीडिएटली लेके आइए, आप बताइए अपने ऊपर के लोगों को कि इसकी टेलीकास्ट मत रोके। एंड दैट इज हाउ प्रणब मुखर्जी ने स्टैंड लिया और उनको समझाया कि अरे रामायण तो हिस्ट्री क्रिएट कर देगी, आप चलाओ। और सागर साहब को जब वहां से लेटर आया तो सागर साहब क्या खुश हुए कि सुभाष ये तो पूरी यूनिट को उन्होंने इकट्ठा किया और बोला कि टेलीकास्ट शुरू हो रही है, कमर अपनी कस लो। जी जी। वेरी नाइस, अमेजिंग,
बिल्कुल, बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है सर, बड़ा ही हाँ, दिलचस्प। बहुत बहुत अच्छा। जी, बताइए सर, पापा जी के बारे में आप बता रहे थे, उनके ऊपर आपने जो कविता लिखी है। पापा जी के बारे में कहना इतना कुछ शब्दों में इतना आसान तो नहीं है, पर कुछ मेरे भाव हैं जो मैं हल्का हल्का आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जी, पहला तो सीधा सा ये है कि राम तेरे नाम का आनंद तो एक सागर है। राम तेरे नाम का आनंद तो एक सागर है, राम तू सत्य में रामानंद सागर है। अब उसके बाद, जिसके नाम में ही राम हो आनंद हो, जो राम के नाम के आनंद के सागर में डूबा हुआ हो, वही तो है मेरे गुरु, रामायण धारावाहिक के रचयिता, आज के तुलसीदास, आज के वाल्मीकि, परम पूज्य श्री रामानंद सागर जी, उन्हें शत शत प्रणाम। जी, 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 अभी मैं सागर साहब के बारे में मेरे क्या भाव हैं वो मैं एक सरल भाषा में बोलता हूं। अगर मुझे किसी ने पूछा होता कि तुमने धरती पर भगवान को देखा है, अगर मुझसे किसी ने पूछा होता कि तुमने धरती पर भगवान को देखा है, तो मेरा उत्तर होता नहीं, मैंने भगवान को तो नहीं देखा, पर भगवान जैसे एक इंसान को अवश्य देखा। अब उस इंसान को क्या कहोगे जो हर हाल में मुस्कुराता हो, शिकवे शिकायतों से दूर हो, ईर्ष्या जलन से दूर हो, जीवन से भरपूर हो, बच्चों में बच्चा, बुजुर्गों में भी बच्चा, मन का सच्चा, कुदरत का नूर हो, यानी इंसानियत से भरपूर हो, कर्म में विश्वास रखता हो पर किस्मत को भी मानता हो, हर बात को हरी इच्छा जानकर, हरी इच्छा कहकर सहज ही स्वीकार कर लेता हो। कुछ ऐसे ही थे हमारे पापा जी श्री रामानंद सागर जी। पापा जी 50 साल पहले मिला था आपसे मैं, कभी तो कहीं तो आंशिक ही सही आपको दुखी, नाराज या गुस्से में देखा होता, कभी तो कहीं तो आप में खुदगर्जी का तनिक सा भी अंश देखा होता, कभी तो कहीं तो किसी से बैर द्वेष करते हुए देखा होता। इतना आशीर्वाद, इतना आशावाद, इतनी सत्यता, अगर आप इंसान के रूप में भगवान नहीं थे तो क्या थे? वेरी नाइस। क्या थे? बिल्कुल। पापा जी आप भौतिक रूप से तो जा चुके हो, पर आध्यात्मिक रूप से आप हमेशा हम सब के संग रहोगे, रहोगे, रहोगे। वेरी नाइस। पापा जी को मेरा भी प्रणाम। हम सबका प्रणाम। पापा जी के हम सब लोग ऋणी हैं कि उन्होंने रामायण हम लोगों में जागृत कर दी, हमारे लहू में रामायण ले आए, हमारी सोच में रामायण ले आए, हमारे रहन सहन में रामायण ले आए, पूरे भारतवर्ष में रामायण ले आए, पूरे ब्रह्मांड में रामायण को ले आए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो सुभाष जी, हमारा सवाल है कि आप श्री देव टीवी के दर्शकों को अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो फिल्म एडिटर बनना चाहता हो या जो फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता हो, उन सभी दर्शकों से आप क्या कहेंगे? मैं एक ही बात कहूंगा, जो भी बनना चाहते हैं बने, लेकिन अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने ऊपर गर्व करने का जो है एक ऐसा मौका दें कि आपने जो भी काम किया उस पर देशवासी, आपके परिवार वाले, आपके मित्र और आप स्वयं गर्व करें। ऐसा कोई काम ना करें जिसमें आप खुद को गौरवान्वित ना महसूस करें। आपका योगदान समाज में, अपने परिवार में अति आवश्यक है। आप अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ के जीवन के अगले कदम उठाएं और जी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री। एपीजे कलाम के बारे में भी आप जानते हैं, कहाँ थे और कहाँ गए, है ना। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में भी आप जानते हैं। तो स्काई इज द लिमिट, आगे खुला आसमान है, आगे बढ़िए, उड़िए, छलांग लगाइए और जीवन को एंजॉय कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुभाष जी, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य रहा जो आपसे रूबरू होने का हमें अवसर मिला। आपने हमें ये अवसर दिया और आपके पुराने दिनों के साथ हमने भी वो एंजॉय किया। आपके पुराने दिन आपने आज फिर से मतलब अपने पुराने दिन ताज़ा किए। रामायण का समय, आपकी फिल्मों का समय, आपका एडिटिंग के जो दिन थे वो सब कुछ ताज़ा हमने किए। और तो आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य रहा कि जो आपसे रूबरू होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके
अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप इसी तरह जीवन में आगे बढ़ते रहिए और सिनेमा जगत में आप अपना योगदान इसी तरह देते रहिए ताकि हम लोगों का मनोरंजन होता रहे। धन्यवाद। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने जब मेरे मन में रामायण की सारी यादें फिर से ताज़ा कर दी और मेरे आपके दर्शकों तक मेरे विचार आप पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर, आपको प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।